आज है 28 जनवरी 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बदायूं को सीएम योगी की बड़ी सौगात। सीएम योगी ने बदायूं को 133 करोड़ रुपए की सौगात दी है। साथ ही यूपी के किसानों को पराली और गोबर से आय बढ़ाने का तरीका भी बताया। शनिवार को बदायूं पहुंचे सीएम योगी ने कहा, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट से न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाने की बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। योगी जी ने कहा कि जिस पराली को पहले जला दिया जाता था, अब ये हमारे किसानों की अतिरिक्त आमदनी का माध्यम बनेगी। यूपी के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर, खातों में आएगा डिफर मूल्य। यूपी के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है। बिना गन्ना मूल्य घोषित हुए ही किसानों ने अपना गन्ना चीनी मिलों को दे दिया था। वहीं मिलों ने भी किसानों को पिछले सत्र के गन्ना मूल्य का भी भुगतान किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शुगर मिल किसानों को डिफरेंस मूल्य का भी भुगतान करेगी। बागपत और रमाला शुगर मिल ने तो 2 करोड़ से अधिक के डिफरेंस मूल्य का भुगतान भी कर दिया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आ गई डेट। यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की राह देख रहे उम्मीदवारों का इंतजार समाप्त हो गया। कांस्टेबल के 60,244 पदों पर निकली भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 17 और 18 फरवरी को होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा तिथि का आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने कहा कि लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर सही समय पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। स्वामी रामभद्राचार्य ने किया बड़ा ऐलान। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक मथुरा में श्री कृष्ण का मंदिर नहीं बन जाता, वो देश के किसी भी मंदिर में दर्शन नहीं करेंगे। स्वामी ने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि मथुरा भी न्यायालय से लेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए वो खुद न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देंगे और साक्ष्य भी देंगे। बिहार में सियासी तूफान तो यूपी में ऑल इज वेल। बिहार में आए सियासी भूचाल के बीच शनिवार को उत्तर प्रदेश से ऐसी खबर सामने आई जो ठंडे बस्ते में जाते दिख रहे विपक्षी गठबंधन इंडिया को इस सर्दी में गर्मी का एहसास जरूर कराएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खेमे से ऐसी खबर आई कि लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे, भले ही बिहार में कुछ भी चल रहा हो पर यूपी में इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है। खबर है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर डील पक्की हो गई है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें दी हैं। 3 फरवरी तक स्कूल्स में होगी ऑनलाइन पढ़ाई। लखनऊ में कड़ाके की ठंड के बीच स्कूल में 3 फरवरी तक ऑनलाइन पढ़ाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शनिवार को लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि जिन स्कूल्स में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा नहीं है, वहां पर 10 बजे से 3 बजे तक क्लास चले, पर यूनिफॉर्म की बाध्यता नहीं होगी। 20 जनवरी को रामलला का दर्शन करेंगे मुस्लिम राम भक्त। लखनऊ से अयोध्या की पैदल यात्रा कर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की अगुवाई में निकला मुस्लिम राम भक्तों का जत्था शनिवार को रानी मऊ चौराहा पहुंचा। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर राजा रईस वसीबा अंसारी ने कहा कि अयोध्या हिंदुओं के लिए पवित्र है और मुस्लिमों के लिए भी पवित्र है। 30 जनवरी को सभी मुस्लिम राम भक्त भगवान राम का दर्शन करेंगे। हम श्री राम को इमाम हिंद मानते हैं। यूपी के 189 खिलाड़ियों को 62 करोड़ का पुरस्कार। यूपी में शनिवार को एशियन गेम्स, एशियाई पैरा गेम्स और नेशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान 189 खिलाड़ियों को करीब 62 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। 4 प्लेयर्स को डिप्टी एसपी बनाया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यूपी में अब दंगे नहीं दंगल होता है। 91 साल के डॉक्टर ने होम्योपैथी में बनाई विशेष पहचान। उत्तर प्रदेश के ताजनगरी के रहने वाले 91 साल के डॉक्टर आर.एस. पारीक को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। यह पुरस्कार उन्हें 70 साल से होम्योपैथी पद्धति से बेहतर इलाज करने के एवज में दिया गया। इससे पहले एसएन मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर डी.के. हाजरा को 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हमास से हो रही जंग के बीच इजराइल जाने को तैयार। यूपी के हजारों युवाओं ने नौकरी के लिए किया आवेदन। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से इजराइल में हजारों बिल्डिंग और मकान ध्वस्त हो गए। ऐसे में एक बार फिर से इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए भारी संख्या में मजदूरों और राजमिस्त्री की आवश्यकता पड़ेगी। इस कड़ी में इजराइल ने भारत सरकार के सामने 1 लाख श्रमिक भेजने का प्रस्ताव रखा। इसमें से 10,000 निर्माण श्रमिक उत्तर प्रदेश से भेजने की तैयारी की जा रही है।
यूपी में स्थापित होंगे 100 नए बायोगैस प्लांट, मिलेगा रोजगार। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 100 नए बायोगैस प्लांट स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि जनपद बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है और राज्य के 8 अन्य जनपदों में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र का शिलान्यास भी किया जाएगा। अब तक 37 प्लांट की स्थापना के लिए भूमि चयन आदि की प्रक्रिया पूरी हो चुकी। यूपी के झांसी में गिराए जाएंगे 9000 घर। यूपी के झांसी में 9000 मकानों को गिराने की तैयारी है। इसको लेकर विकास प्राधिकरण ने मकान में रहने वाले लोगों को नोटिस जारी कर दिया। विकास प्राधिकरण ने यह नोटिस एनजीटी कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया है। नोटिस मिलने के बाद लोगों में दहशत है। प्राधिकरण द्वारा दिए गए नोटिस के बाद लोगों में आक्रोश फैला है। नोटिस के विरोध में लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। राम मंदिर ने बदली अयोध्या की सूरत, बनेगा 68 किलोमीटर लंबा बाईपास। राम मंदिर के कारण अयोध्या की तस्वीर लगातार बदलती जा रही है। आसपास के इलाकों में भीड़भाड़ कम होने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 3570 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 68 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड बाईपास के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से विशेष मंजूरी मांगी है। एनएचएआई ने इस राजमार्ग के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। इन उपभोक्ताओं के काटे जाएंगे बिजली कनेक्शन। एक मुश्त समाधान योजना के समाप्त होने के बाद अभी पश्चिमांचल के 14 जिलों में बकायेदार उपभोक्ताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। 1 फरवरी से अभियान चलाकर बकायेदारों के कनेक्शन काटे जाएंगे। इसके लिए बकायेदारों की सूची अपडेट करते हुए कर्मचारियों को सौंप दी गई। अधीक्षण अभियंता शहर राजेंद्र बहादुर ने बताया कि 10,000 से अधिक बकायेदारों बिजली उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर कनेक्शन काटने की तैयारी कर ली गई है। 4 साल में नॉर्वे की अर्थव्यवस्था को पार कर जाएगा यूपी, एसबीआई की रिसर्च में खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की मुहिम में महाराष्ट्र और यूपी दोनों बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। इन दोनों राज्यों की जीडीपी 4 सालों में $500 बिलियन को पार कर जाएगी। इन राज्यों की अर्थव्यवस्था में 10% की छलांग लगाने की क्षमता है। एक और 2027 तक महाराष्ट्र की जीडीपी वियतनाम के पार पहुंच जाएगी, तो यूपी नॉर्वे की अर्थव्यवस्था को पार करने की तैयारी में है। रामलला के विराजते ही यूपी में टूरिज्म की बढ़ी रफ्तार। अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला के विराजने के साथ ही होटल, ट्रैवल एजेंट से लेकर रेस्टोरेंट वालों को बूस्टर डोज मिल गई। देश के सभी हिस्सों से लोग अयोध्या के साथ ही गोरक्षनगरी और नेपाल का टूर प्लान कर रहे हैं। गोरखपुर के ट्रैवल एजेंट्स के जरिए दक्षिण भारत के आधा दर्जन ग्रुप टूर पैकेज ले चुके हैं। मार्च महीने में से पर्यटक बड़ी संख्या में आने लगेंगे। इससे होटल, रेस्टोरेंट से लेकर ट्रैवल एजेंसीज के पास पूछताछ बढ़ गई है। अयोध्या राम मंदिर में रामलला का दर्शन अब हुआ आसान, मिलने लगी सहूलियतें। अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए राम भक्तों की राह अब आसान हो गई। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को राम मंदिर के नजदीक तक वाहनों का आवागमन बहाल कर दिया गया। यातायात पुलिस ने श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित होने पर उदया चौराहा और साकेत पेट्रोल पंप से आवागमन सुनिश्चित करा दिया है। ई बसेस के अलावा ई रिक्शे का संचालन भी शुरू हो गया है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो गया कमाल। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कमाल हो गया। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर काबिज इस यूनिवर्सिटी में मंदिर निर्माण को लेकर मांग उठी है। इसे लेकर 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही छात्र परिषद ने मुहर लगा दी। इससे वहां मंदिर बनने की संभावना प्रबल हो गई। ये संभव हो सका गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र व कैम्ब्रिज के छात्र संघ अध्यक्ष वारिश प्रताप के प्रयासों से। ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंप दो, एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद वीएचपी ने रखी डिमांड। वाराणसी के काशी विश्वनाथ परिसर में ज्ञानवापी ढांचा एक हिंदू मंदिर तोड़कर बनाए जाने के प्रमाण के बाद विश्व हिंदू परिषद ने डिमांड रखी। वेब का कहना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट में वहां मंदिर होने के साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए अब ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदू समुदाय को सौंप देना चाहिए। वेब के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि आधिकारिक और विशेषज्ञ संस्था एएसआई विभाग ने काशी में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कर रहे जिला जज को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर हर ब्लॉक में खेलो यूपी सेंटर की स्थापना पर बोले मुख्यमंत्री योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर हर ब्लॉक में खेलो यूपी सेंटर की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही तय किया है कि जो खिलाड़ी खेलों के उपरांत अपना समय दे सकते हैं, उनको खेलो यूपी सेंटर में निश्चित मानदेय पर कोच नियुक्त किया जाएगा। कड़ाके की ठंड और कोहरे से इस दिन से मिलेगी राहत, यूपी में बारिश की चेतावनी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की मार से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में अगले 2 दिनों तक बहुत घने से घना कोहरा, कोल्ड डे की स्थिति रहेगी और उसके बाद हालात में सुधार आएगा। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई। स्मृति ईरानी अमेठी के 2 लाख लोगों को रामलला के कराएंगी दर्शन। अयोध्या मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। देश के कोने कोने से लोग रामलला के दर्शन को पहुंच रहे हैं। इस बीच केंद्रीय महिला और बाल विकास, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के लोगों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। जल्दी स्मृति ईरानी अमेठी के 2 लाख से अधिक लोगों को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन कराएंगी। पर्यटन विभाग की नैमिषारण्य पर आधारित झांकी को मिला 3री पोजीशन। लखनऊ में इस बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तर प्रदेश पर्यटन की झांकी को 3रा स्थान मिला। विभाग के माध्यम से नैमिषारण्य पर आधारित भव्य झांकी निकाली गई। इसमें चक्र, तीर्थ, व्यास गद्दी और ललिता देवी मंदिर समेत अन्य धाम दर्शाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार नैमिष के विकास पर बीते कुछ समय से विशेष ध्यान दे रही है। बीजेपी ने जारी की चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की लिस्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। इस बीच सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की लिस्ट जारी कर दी। भाजपा ने आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति जारी की है। जानकारी के मुताबिक बैजयंत पांडा को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी नियुक्त किया गया। कसीबास के लिए सुनहरा मौका, एनडीए में निकली भर्ती। नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे की तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नौकरी को करने की चाह रखने वाले युवाओं को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। अगर आप इस नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस नौकरी में कुल 198 पदों पर भर्तियां होनी हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।